पॉलिटिक्स में जब बातें चली रही हैं, योगी जी का आपको क्यों नहीं लगता? लोग तो उन्हें बहुत प्रभावी मानते हैं, उनको लगता है कि अगला प्रधानमंत्री योगी जी बन सकते हैं और बनेंगे। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मैंने योगी जी को प्राइम मिनिस्टर बनने से इनकार नहीं किया, कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। ओके। इस बीच मोदी जी को रिप्लेस करके योगी जी बन जाए, इसमें मुझे संदेह है, पहली बात। और उनकी ओरिजिनल कुंडली मेरे पास है योगी जी की। ओके। और तो योगी जी का एक तो ये हो गया कि अभी नहीं दिखता, लेकिन कुछ चीज़ें जो दिखती हैं वो हमेशा उनके साथ रहेगी। उनका छठे घर का सूर्य बहुत प्रतापी होता है। ओके। मतलब एक बार आप सामने यमराज भी आ जाए तो आदमी नहीं डरता, इस तरह की कुंडली है। लेकिन पद मिलने के तो अलग योग होते हैं ना वो। तो उसके लिए अलग से हाँ, हो सकता है कि भविष्य में कुछ हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। और योगी जी के बराबरी में एक नेता की कुंडली ठीक ठाक दिखती है, फडणवीस की। अच्छा। देवेंद्र फडणवीस की कुंडली अच्छी दिखती है मुझे। तो उनके चांसेस हैं? आपको क्या लगता है वो महाराष्ट्र राजनीति से निकल के सेंटर में आ पाएंगे? हाँ, आगे आ सकते हैं। देखिए, ज्योतिष में यहाँ पर सकना क्यों बोला जा रहा है कि अगर हमको मालूम हो कि कौन कौन प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, तभी हम बता सकते हैं हाँ ये बनेगा आदमी। ओके। तो अभी तक वो क्लियर नहीं है, वो क्लैरिटी नहीं है। हाँ, क्लैरिटी नहीं है, पर उनकी कुंडली स्ट्रांग है। थोड़े और ऊपर लेवल पर चले जाते हैं। ये तो हमारी भारत देश की बात हो गई। अभी सबसे प्रभावी देश है अमेरिका। ट्रम्प फिर से चुन के आ गए। आपको लगता है कि अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? ट्रम्प की कुंडली बड़ी कंफ्यूजिंग कुंडली है और कार्यकाल पूरा करना थोड़ा कठिन है। थोड़ा सा कठिन है। डिसीजन ले रहे हैं वो आम आदमी को लग रहा है अरे कैसा हो रहा है ना। सीधे बोल रहे हैं कि बाइडेन जो है वो तो पुतला है, दूसरा आदमी मतलब सोशल मीडिया की बातें उठा के। तो ट्रम्प अमेरिका के लिए शुभ साबित नहीं होंगे और अमेरिकन इकोनॉमी का तो बुरा समय चल ही रहा है और आगे और भी बुरा होगा। उसमें बुरा और क्या होगा, वो जो हम इंडियंस का एक है कि हम अपने बच्चे को बाहर ही पढ़ाएंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा दुखी करने वाला होगा कि जैसे यहाँ पे ऑक्सफोर्ड में या हार्वर्ड में एडमिशन्स बंद कर दिए, कोई और एडमिशन नहीं ले सकता। तो ये तो हार्वर्ड की गरिमा के खिलाफ गया। लेकिन हाँ, ऐसा है कि अब इंडियंस या और लोगों के लिए अमेरिका के दरवाजे थोड़े से बंद होंगे और अमेरिका एक ओपन सोसाइटी की तरह जगह एक क्लोज सोसाइटी होता जाएगा। आपको एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या अब जो अमेरिका की इकोनॉमी गिर रही है, लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगली महाशक्ति भारत बन सकता है, आपको इसमें कितनी सच्चाई लगती है? ये देखिए, अपना देश तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो अगली शक्ति है वो चीन है। सच्चाई, मैं भी इसी देश का हूँ, यही इसी की मिट्टी से। कारण क्या है उसका? उसके प्लैनेट्स बहुत स्ट्रांग हैं। ओके। बाकी कारण अगर मैं बताऊं कि वहाँ के लोग मेहनती हैं, ये तो कोई कारण हुआ नहीं। उसके प्लैनेट्स बड़े स्ट्रांग हैं। और जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी है जो वो बनी, दोनों की कुंडलियाँ, चूँकि राव सर सबकी कुंडलियाँ उपलब्ध कराते रहे। उसी समय मैंने बताया ना कि टर्की की, ईरान की, इजराइल की कुंडली मैंने उन्हीं के संग्रह से उठाई थी और ये सब युद्ध हमने बताए थे पहले। इसी बीच आपने पाकिस्तान की कुंडली देखी है? पाकिस्तान के बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, पाकिस्तान एक क्षेत्रफल, एक एरिया के रूप में रहेगा बस। हम ये नहीं कह रहे कि हम पीओके ले लेंगे, जैसे कुछ भविष्यवाणी की है कि देखिए मैंने कहा था रात में पीओके, अब पीओके ले लेंगे, आज 2 बज रहे हैं पीओके हमारा हो गया। मीडिया वाले चला दिए थे रात में, है ना। तो मैं तो कुछ नहीं बोला था। तो ऐसे पीओके अभी नहीं जाएगा ना, कोई इस तरह लेगा। 2029 के पहले भारत पीओके वगैरह नहीं ले पाएगा। ओके। हाँ, तो और वो मतलब जैसे भारत में कोई बहुत बड़ी शक्ति और 29 में आ सकती है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ें, अब जो सितंबर से भारत का जो समय आएगा वो बड़ा दुखदाई है। कब तक? 6-7 साल तक है। इकोनॉमी गर्त में जाएगी और सबसे ज़्यादा जो है कास्ट वार होंगे जो कभी इतना नहीं हुए थे। एक मतलब एक तरह से हम एक गृहयुद्ध की तरफ दिखते हैं। ऐसा है? हाँ। तो जो लोग पाकिस्तान के लिए ऐसा बोलते थे, भारत में होने वाला है ऐसा?
आप खुद ही देखिए ना रोज किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और वो चाहे आप हिंदू मुस्लिम करेंगे तो भी वही होगा, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य करेंगे तो भी वही होगा। रिजल्ट तो एक ही आना है। अगर आप कांटा बोएंगे तो कांटा ही आएगा। तो ये चीज़ें जो चल रही हैं ये भारत के लिए ठीक नहीं है। और दूसरा, इकोनॉमी पे हमारा बहुत ही खराब असर पड़ रहा है, पड़ने वाला है। तीसरा, बेरोजगारी और इन्वेस्टमेंट बड़ा ध्यान से करना हो लोगों को। कब से? ये तो मैंने मतलब पिछले नवंबर से बताया था, और अभी 1 साल तक तो बचना ही होगा मैक्सिमम। मतलब ढंग से इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। नहीं, इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं कि ये रातों रात खरीद ले रहे हैं, वो कर रहे हैं। और बहुत लोग कर भी नहीं रहे हैं, मुझे पता कर रहे हैं तो लोग कर भी नहीं रहे हैं। मतलब ज़मीन के अलावा कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, इससे बचे।